जी बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे डिस्कस करना है। इसमें क्या कहता है जी कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। जो एलिमेंट को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है जी। ये देखें, ए वाले में सल्फ़र का अंडरलाइन किया है, बी वाले में नाइट्रोजन है और सी वाले में मैग्नीज है और इसके बाद डी वाले में क्रोमियम है और ई वाले के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको मालूम करना है। ये कुछ एलिमेंट हैं, उनके मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं। इनको हम यूज़ करते हुए इन एलिमेंट के 1 बाय 1 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। तो सबसे पहला है जी हमारे पास ए क्या है, Na2SO4। वो कहता है जी कि इसके अंदर जो है सल्फ़र है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। तो आप इसका फार्मूला है इस ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का। ये देखें, सोडियम के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है जी। 2 सोडियम के एटम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऑक्सीडेशन नंबर, O से ऑक्सीडेशन है, N से नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम लिखेंगे, दरमियान में प्लस की अलामत आएगी, ठीक है। और फिर सल्फर के एटम कितने हैं, 1। इसके साथ बाहर ब्रैकेट के कुछ नहीं आएगा, हम वैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फिर प्लस आ जाएगा। अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब ये इक्वल टू 0 आपकी बुक पे लिखा होगा। ये क्यों इक्वल टू 0 है, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है हमेशा 0 होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर देंगे, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जी, 1। अगर प्लस में वैल्यू हो तो प्लस में लिखनी है, अगर माइनस में हो तो माइनस में लिखनी है। जैसे ऑक्सीजन की माइनस में है तो माइनस में पुट की जाएगी। अब देखें, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, वो तो हमने मालूम करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो उसको आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसके हमारे पास है नहीं है, हमने इसे मालूम करना है। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2 है, उसे इसी तरह लिखेंगे इक्वल टू 0। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 प्लस फिर क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस इक्वल टू, सॉरी ये बाहर 4 है, 4 2 ज़ार कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ये ब्रैकेट ख़त्म करना चाहते भी हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट हो चुकी है। ये देखें, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है, दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 6 आएगा इक्वल टू 0। अब ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र हमें दरकार है, फाइंड आउट है, इसको हम इधर ही रहने देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र। और ये -6 जो है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इस तरह आपसे ये बाकी बी सी डी और ई वाला पार्ट भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक और भी मेथड लगाया जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। ये बी वाला सॉल्व करने लगे हैं जी। बी पार्ट है कि AgNO3, इसका नाम है जी सिल्वर और ये है नाइट्रेट, क्या कहते हैं इसे, सिल्वर नाइट्रेट का ये फार्मूला है। तो इसमें हमने मालूम किसकी करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की करनी है। तो हम इसको नाइट्रोजन को अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर पेपर में ये 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने जिस तरह पहले हमने सवाल किया उस तरह करेंगे तभी नंबर मिलेंगे पूरे, और इस तरह करेंगे जो जिस तरह अभी करने लगे हैं इस तरह भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कैसे है जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर Ag कितना है, सबसे पहले वो लिख लें, कितना है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके पास, -2, ठीक है, वो सामने लिखे हुए हैं। तो इसी तरह नाइट्रोजन का आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मालूम करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट है। कि जिस तरह आप उसके न्यूमेरिकल नहीं करते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं, उसी तरह इसको डाटा बना के फिर वैल्यू पुट करनी है फार्मूले के अंदर। आप फार्मूला लगा दें, क्या फार्मूला लगाएंगे जी, सबसे पहले सिल्वर है तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कितने एटम हैं, 1 एटम है, तो यहाँ पे पीछे कोई नहीं लिखेंगे, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस क्या है जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3, तो क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आएगा 0 के। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये देखें लिखी हुई है 1, प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन वो आपने फाइंड आउट करना है, प्लस 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना है -2 है, इक्वल टू 0, 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस माइनस 3 2 आर 6 इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस का 6 है ये प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 रह जाएगा, क्या रह जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये -5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 5। ठीक है जी, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 5 आ गया। तो यहाँ से देखें ना नीचे से सारा प्रोसीजर वैसा ही है जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया। तो ये सिर्फ ऊपर से डाटा बनाना है, ज़रा खूबसूरत लगेगा और फिर आपको नंबर भी पूरे ही मिलेंगे। अगला देखें, हाँ कामयाब हो तो वो क्या करेगा, वहाँ भूल जाएगा, गलत लगाएगा। तो अगर ये फार्मूला आता होगा, इस तरह सॉल्व करने का तरीका आता होगा, तो वो जल्दी से 1-1.5 मिनट में निकाल देगा। तो इसका भी इसी तरह देखेंगे जी। सी है, क्या कहता है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट इसे कहते हैं, ये पोटाश है, ठीक है जी, ये परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट। अब इसके अंदर मलूम किसकी ऑक्सीडेशन करनी है, स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर किसका मलूम करना है Mn यानी मैग्नीज का करना है। और ये M हमेशा बड़ा डालना है मैग्नीज का और N छोटा डालना है। अगर आप M और N दोनों बड़ा डाल देंगे या M और N छोटा दोनों डाल देंगे तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश कितना है 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन का लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज का कितना है वो हमें फाइंड आउट है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश, ठीक है, एटम कितने हैं इसके 1 है, और प्लस फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के कितने एटम है, बल्कि सॉरी मैग्नीज का लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, ठीक है जी, फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4 = 0। इनकी वैल्यू पुट कर दें, कितना है पोटाश का। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को हम ठीक है एक और तरीके से हल कर लेते हैं, यानी कि 2-3 तरीके लग सकते हैं, मैथ है ना तो इसके रूल्स आप चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू हमें चाहिए इसे इधर ही पड़ा रहने दें और बाकी दोनों को क्या करें 0 की दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। लेकिन इस मेथड के अंदर थोड़ा गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहली वैल्यू पुट करने के बाद आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो गलती के चांसेस कम होते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश जो है कितना लगाएंगे 1, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज जो है वो हमें फाइंड आउट है +4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2, ये लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस, ये -8 में से +1 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा -7 को मसावात की दूसरी साइड पे ले जाएं, कितना आंसर आएगा +7 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब लास्ट वाला देखें, बल्कि ये रह गया अभी डी वाला, K2Cr2O7, ठीक है जी। इसमें किसकी मालूम करनी है क्रोमियम की, ठीक है जी, Cr की हमने मालूम करनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश कितना है 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr वो हमें मालूम करना है, मालूम करने वाली रकम जो है वो एंड पे लिखें, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2,
ये जो बार बार यूज़ हो रहे हैं मैंने इसलिए साइड पे निकाल के लिख लिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये हमें निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश, कितने आइटम है पोटाश के? 2। तो शुरू में 2 लिखेंगे, ये बात भूलनी नहीं है वरना गलत हो जाएगा। फिर प्लस इसके क्रोमियम के कितने हैं? 2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आएगा? 0। 2 शुरू में रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाश कितना है? 1 है। प्लस 2 क्रोमियम का हमने क्या करना है? निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम वैसे लिखा रहने दें Cr प्लस 7 ऑक्सीजन का कितना है? -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसे। 2 1 जार 2 प्लस 2 फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr प्लस माइनस 7 2 जार 14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 निकाल दिए, कितने आएंगे? कितना कितना आएगा भाई? -12 इक्वल टू 0। तो 2 साथ ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये 12 जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा? तकसीम यानी डिवाइड करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू 12/2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई है? इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये 2 का। ठीक है, बाकी सारे का सारा वैसे ही है। HNO2 इसमें किसका मालूम करना है? नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है? 1। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने मालूम करना है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे फार्मूले में? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगला कौन सा है? नाइट्रोजन प्लस फिर क्या? ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, तो 2 लिखे ना यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1। नाइट्रोजन का आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2 इक्वल टू 0। 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस माइनस टू 2 जार 4। ठीक है जी बेटा, अब -4 और ये प्लस का 1 है, कितना आंसर आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू ये -3 दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा +3 हो जाएगा। इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? 3 है, प्लस का 3 है। ठीक है, ये वाले जो तरीकाकार है ये आपने, अगर आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से हल करके आना है, तो फिर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आ जाए कोई MCQs, ठीक है, MCQs में आप इतना मतलब ये सारा बेशक ना लिखें और ये वैल्यू मतलब इस फार्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इससे भी शॉर्टली आप जाना चाहते हैं तो आप उस कंपाउंड को न्यूट्रल कर दें। क्या कर दें? अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल कैसे करना है। जब वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी। जैसे अभी हमने ये वाला निकाला 3 है, ठीक है, कैसे निकाला है ये देखें। HNO2 कंपाउंड आपको दे दिया गया MCQs में फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि इसमें नाइट्रोजन की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें या इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। तो आपको हाइड्रोजन का पता है कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 1। ठीक है जी, यहाँ +1 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त साथ साइन भी लिखा जाता है, तो +1 लिख लिया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो वो एक ऑक्सीजन के एटम का -2 है, नज़र आया? और जो जब 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे तो कितना हो जाएगा? -4। शाबाश, यहाँ -4 लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करो, जवाब कितना आता है? -4 + 1, -4 + 1 आंसर कितना आया? -3। ठीक है, तो हाँ ठीक है, -3 आंसर आ रहा है। तो आपने इसके साथ इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाएंगे? +3 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? +3 लगा देंगे। देखें तो भला न्यूट्रल हो गया कंपाउंड का नहीं हुआ? हो गया ना।
अगर आप इस तरह भी देखें तो 3 और 1 4, 4 में जमा के 4, 4 माइनस 4 आंसर कितना आया 0, तो कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है तो आपने इस तरीके से भी आप इसे मतलब जल्दी से एक आधे मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि MCQ का टाइम सिर्फ 1 मिनट होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है।